कुरंगी अपनी तांत्रिक शक्ति से कैप्टन को एक बक्से में बंद कर लेती है। उधर कैप्टन हाउस में निशिता कैप्टन की तस्वीर न देखकर परेशान हो जाती है। बजरान और जिनी कैप्टन की शक्ल का एक रोबोट तैयार करते हैं। इस रोबोट को तैयार करने के पीछे उनका मकसद है कैप्टन का न्यूक्लियर फॉर्मूला हासिल करना। रोबोट कैप्टन हाउस में पहुंचता है और अपनी तलाश शुरू कर देता है। कैप्टन अंकल, ये मैथ्स बड़ा हार्ड है, जरा सिखाइए ना। अगर ना कहूंगा तो शक हो सकता है। कैप्टन अंकल, मैंने तो आपको ये सम सिखाने कहा था, आपने तो ये सम ही कर डाला। तुम्हारा सम सही होगा, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, तुम क्लास में फर्स्ट आओगे। इससे ज्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? दूसरों से मदद लेकर अगर तुम्हारा काम चल जाए तो उसमें बुराई क्या है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कैप्टन अंकल तो कहते थे कि जो दूसरों से मदद मांगता है वो कभी भी जिंदगी में दूसरों की मदद करने के लायक नहीं बनता। अगर तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है, तो अपनी मेहनत और लगन से बनो। देखो, कोई भी बड़ा काम तब माना जाता है जब वो दूसरों की मदद के बिना किया गया हो। समझ गए? समझ गया कैप्टन अंकल, बिल्कुल समझ गया। जरूर कुछ गड़बड़ है। इस काम को जितना आसान समझा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। पता नहीं कैप्टन न्यूक्लियर फॉर्मूला कहां छिपा कर रखा होगा। 6 बज चुके हैं और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है। खेल रहे। अच्छा, तो गायत्री आंटी ने तुम दोनों के लिए और 2 खिलौने भेजे। ये है डॉल तुम्हारे लिए और ये रिमोट कंट्रोल वाली कार तुम्हारे लिए। वाह, ये कार कितनी अच्छी है ना। हाँ मम्मी, मैं ये डॉल कल स्कूल के पिकनिक के लिए ले जाओ। हाँ, लेकिन संभाल के। हाँ, और मैं अपने दोस्तों को दिखा लाऊं? कल। ठीक है? ठीक है। इस कमरे का तो चप्पा चप्पा छान मारा। लगता है ये कैप्टन न्यूक्लियर फॉर्मूला कहीं और छिपा कर रखा है। कलर अच्छा है ना? बहुत अच्छा कलर है। वाह, तो इसमें बैटरी डालनी पड़ेगी। नहीं, डली हुई होगी, देखते। हाँ हाँ, डली हुई है। 6:30 बज चुके हैं। 7 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया है। 7 बजे मेरी बैटरी का पावर खत्म हो जाएगा और फिर मेरी मशीन बंद हो जाएगी। वक्त से पहले ही मुझे अपना काम खत्म करके यहां से निकल जाना होगा। कैप्टन जी को आज हो क्या है? कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहते। बड़ा एक पल भी चैन से नहीं बैठे। क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। 7 बजने में
7 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गए, सिर्फ 15 मिनट। और सुबह 9 बजे से लेकर उस रोबो को मैंने काम पर लगाए रखा है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। कहां है वो, कुछ पता नहीं चल रहा। ये तो बात तय ही हो गई कि इंसान की तो बात बहुत दूर की रही, अब मशीन भी कैप्टन से नहीं जीत सकती, कोई भी नहीं जीत सकता। अरे इतने टाइम में तो मैं फॉर्मूला जाके लेकर आ जाता मैं, लेकिन नहीं, कमाल है रोबो। पता नहीं अब तक मेरे रोबो ने पूरा घर ढूंढ लिया होगा। ट्रांसमिशन को क्या हो गया? अब अचानक टीवी बीच में खराब होने लगता है। मम्मी, लगता है कैप्टन अंकल को टीवी पसंद नहीं, जैसे वो पास आते हैं वैसे ही टीवी खराब हो जाती है। पता नहीं कैप्टन जी और बिजली के बीच में क्या अनबन हो गई है। बल्ब के पास से गुजरते हैं, रोशनी टिमटिमाने लगती है, टीवी के पास से गुजरते तो टीवी ही बंद हो जाता है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सारा घर ढूंढ चुका हूं, लेकिन उस फॉर्मूले का कोई पता नहीं चला। 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए। यहां से निकलना होगा। बैटरी चार्ज करवाने के बाद फिर से आ जाऊंगा। वैसे भी इस जगह पर आने के बाद कोई फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि सारा जगह देख चुका हूं मैं। फिर भी कोशिश करता हूं। शायद उसे वक्त का एहसास नहीं हुआ होगा, शायद उसके पुर्जे ढीले पड़ गए होंगे। शायद वो भूल गया होगा कि 7 बजे के बाद उसमें और चाबी वाले खिलौने में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। चाबी खत्म तो खेल खत्म है? अरे मेरी यह हालत तो उस चाबी वाले खिलौने से भी बदतर होगी, बदतर होगी मेरी यह हालत। क्या बताऊं मैं? वो यिनी और बजरंग, हाँ? वो दोनों, हाँ? उन दोनों को मैंने समझाया, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, हाँ? चाबी घुमाकर कूद गए खेल के मैदान में, कूद गए दोनों। क्या समझाऊं कि कैप्टन आनंद के साथ लड़ना नामुमकिन है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, ना मैं ना कोई और, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं करो। अरे वो दोनों तो मुझसे भी अक्लमंद निकले, मुझसे भी। क्या करें? रोबो ले गए, रोबो को यहां से रवाना करके कैप्टन हाउस ले गए और साथ में खुद भी रवाना हो गए। क्या कर गए थे कि कोई बात नहीं, हम आपको हर काम की इत्तला करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। इत्तला, काम भी पूरा नहीं हुआ और अब वक्त भी पूरा हो रहा है। 7 बज गए, 7। बज चुके हैं। धीरे धीरे मेरी
यही है कि मैं यहां से रूप के घर तक पहुंच पाऊं। मुझे यही कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा। कैप्टन अंकल, मेरी नई डाल कैसी है? बहुत अच्छी है। कैप्टन अंकल, आपकी आवाज को क्या हो गया? कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। कैप्टन अंकल, मैंने मेरी डाल का नाम प्रीति रखा है। कैप्टन अंकल मेरी नई रिमोट कार देखिए, कैसी है? बात तो जब अपना टेप रिकॉर्डर खराब हो गया था तब ऐसी आवाज आ रही थी, लेकिन कैप्टन अंकल को क्या हो गया? और फिर स्नो वाइट की सौतेली माँ ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और ढेर सारे सेब एक टोकरी में लेके जंगल की ओर चल दिए। उसमें वो सेब भी था जिसमें जहर मिला हुआ था। ये बिजली को अचानक क्या हो गया? सिर्फ अपने ही घर की बिजली गई हुई है। करण, जाके टॉर्च ले आना। अरे डरते नहीं बेटे, अभी बिजली आ जाएगी। लगता है घर पे कोई नहीं है। वैसे भी इस घर में चोरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रूप नाम का एक शख्स यहां रहता है। इस वक्त तो वो घर पे भी नहीं है। बेटा, आज तो तू तगड़ा हाथ मारेगा। चल। कैप्टन जी कहाँ चले गए?
मम्मी मैंने उन्हें नीचे के कमरे में देखा था। नीचे के कमरे में? वो वहां क्या कर रहे हैं? चलो चल के देखते हैं। तरह कोने में छिपा कर रखी है, लगता है बहुत कीमती चीज है इसमें। थोड़ी देर खुली हवा में रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कैसे हो तुम कैप्टन? ठीक हो ना? हा? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तकलीफ तो तुम्हें थोड़ी सी होगी, लेकिन तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, आदत। क्योंकि अब तुम्हें जिंदगी भर के लिए इस कबर्ड में कैद रहना है, जिंदगी भर के लिए। क्योंकि इस कबर्ड में तुम्हारी आजादी कैद है और इसकी चाबी एक मिनट, कहां है? इसकी चाबी मेरी मुट्ठी में है। कैप्टन अंकल, कैप्टन अंकल। चलो मैं देखती हूँ। क्या हुआ? आप लोग मुझे इतनी ताज्जुब से क्यों देख रहे हैं? आपको पहले कभी इस तरह से नहीं देखा, इसलिए ताज्जुब हो रहा है। हमने आपको बहुत पुकारा, लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने आप लोगों की पुकार सुनी ही नहीं, क्योंकि मैं ध्यान लगा रहा था। ध्यान में इतना मग्न था कि मुझे आप लोगों की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ी। वैसे आप टॉर्च लेकर क्यों खड़ी हैं? घर की बिजली चली गई है। मम्मी, आज कैप्टन अंकल का बर्ताव कुछ अलग सा नहीं लग रहा था आपको? हाँ करण, कुछ अलग है, काफी फर्क लग रहा है उनमें। पता नहीं क्या हो गया। वाह जग्गू वाह, इसे कहते हैं 100 सोनार की 1 लोहार की। रोज रोज छोटी मोटी चोरियां करना, इससे तो अच्छा है किसी की तिजोरी साफ करना। उधर तिजोरी खाली, इधर अपनी जेब भारी। और ये बक्सा भी तो है, इसमें जरूर कोई कीमती चीज होगी। सिम सिम। अरे बाप रे, ये क्या है? मैं कैप्टन आनंद हूं। जिंदगी के जिस गैर कानूनी रास्ते पर तुम चल पड़े हो, उसमें तुमने बहुत गलत काम किए होंगे, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार तुमने एक नेक काम किया है। इस बक्से से मुझे आजाद करके तुमने मुझे उन दरिंदों से लड़ने का एक बार फिर से मौका दिया है। और सही कहा तुमने, जब लोहार का हथौड़ा पड़ता है तो सारी की सारी चीजें धरी रह जाती हैं।
जब उनके नापाक इरादों पर मेरा ये हथौड़ा पड़ेगा तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे और अगले 7 जन्म तक उन्हें सिर्फ सितारे नजर आएंगे।